अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे ही होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं आप सबको कि आप अगर सोल यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपकी डिग्री नहीं आई है, तो आप कहाँ से ला सकते हैं, कब ला सकते हैं, कितने सालों बाद आपको लाना चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा आपको आपकी डिग्री लाने का। क्योंकि तो मेरा मास्क बार बार ये नीचे जा रहा है। मेरी डिग्री आ गई है, ये देखिए। मैं थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है। मेरी अभी नई नई चमकती हुई डिग्री आई है, अभी के अभी, मतलब अभी नहीं, मतलब ये मैं लाई थी रमज़ान में। जी हाँ, ये मैं लाई थी रमज़ान में, मतलब ये समझ लीजिए अलविदा रोज़ा था उससे 1 डे बिफोर, एक दिन पहले मैं लाई थी। पूरा बहुत गला सूख गया था मेरा लाते लाते, क्योंकि मैं उसी टाइम था कि मैं रमज़ान के टाइम बाहर निकली थी और डिग्री लाने के लिए गई थी और धूप बहुत थी, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और गला भी सूख गया था। बट लाना ज़रूरी था, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था, तो लाना था तो ले आए हैं। तो चलिए, मैं आपको पहले सब पूरा प्रोसीजर बताना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन मेनली ये रहता है कि कितने साल, काफ़ी बार होता है कि लोग वेट करते करके थक जाते हैं, इसके बाद वो लाने ही नहीं जाते। तो काफ़ी बार लोगों के बहुत बहुत साल हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको बहुत बहुत साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल भी हो गए ना, तो आप अपनी डिग्री लेने जा सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी सोल की डिग्री, जो मैं नॉर्थ कैंपस की बात कर रही हूँ, वैसे अगर आप साउथ कैंपस वगैरह में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी लेने जा सकते हैं। बाकी मैं नॉर्थ कैंपस की बात कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो जीटीवी नगर के जो नेक्स्ट स्टेशन होता है विश्वविद्यालय, आप वहाँ पर अपनी डिग्री लेने जा सकते हैं। ठीक है, तो आप 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद भी ले जा सकते हैं। और अब मैं बताना चाहूंगी वो लोग जिनके अभी मतलब कम से कम जो ईयर बताते हैं कि मतलब ये होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम 3 इयर्स होने चाहिए उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट हुए 3 इयर्स अभी नहीं हुए हैं, तो आप मत लेने जा, कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलने वाली है। 3 साल अगर हो चुके हैं तो ही आप अपनी डिग्री लेने जाएं। ठीक है, मैं फिक्स कर लेती हूँ। फिक्स हो चुका है। ठीक है, देखिए, आप अगर डिग्री लेने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा। देखिए, मैंने जो किया मैं आपको अपना बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने भी ऐसे क्या कहते हैं रिसर्च की थी क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने अपना एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी ली थी। आप आधार कार्ड नहीं है तो आप जो आपका कॉलेज का जो आईडी होता है वो लेके उसकी फोटो कॉपी कर सकते हैं। ओके, एंड देन आपको, हाँ, आपको आपकी जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है, जिन बच्चों ने अभी तक वो भी नहीं निकाली है, तो इसको निकलवा के उसकी एक प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, उसकी एक फोटो कॉपी करवा लीजिए। ठीक है, ये 2 चीज आप निकाल लीजिए। थर्ड जो चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑनलाइन मतलब गूगल पे या क्रोम पर सर्च करें नो नो ड्यू सर्टिफिकेट। क्या सर्च करेंगे? नो ड्यू सर्टिफिकेट। ये सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आपको उस पर अपना रोल नंबर और मतलब जो भी वो बोलेगा, 2 चीजें फिल करनी होंगी आपको, अपना रोल नंबर और एक और चीज, हाँ, और एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम रोल नंबर जो होता है वो आईडी आपको मतलब फिल करनी है। और 2 चीजें फिल करने के बाद उसमें सेकंड एक पेज खुलेगा, उसमें आपको खाली आपको आपका फोन नंबर जो जो भी अभी करंट में हो वो फिल कर देना। बस वो करते ही आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रिंट होकर उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये तो मैंने सर्च कर लिया था, तो मैं घर से ही ये वाला काम करके गई थी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, वो इतनी रिसर्च करके नहीं जाते, लेकिन आप करके जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपके लिए जाना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करना है आपको। ठीक है, तो हाँ, मैंने तो ये नो ड्यू सर्टिफिकेट करवा लिया था घर पे, 3 चीजें मैंने ही प्रिंट करवा ली थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 2 चीजें लेके जाते हैं। वो वहीं पे एक स्कैनर होता है, जो भी विंडो होती है 20 या 22, जो भी विंडो होती है वहां पे एक स्कैनर होता है। आपको वहां स्कैन करना होता है। स्कैन जब करेंगे तो यही वेबसाइट खुलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट खुलेगी। तो वो जब वो वेबसाइट खुलेगी तो आपको वही सब फिल करके फिर वहां पे जो निकलेगा वहां पर आपको साइबर कैफे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ कर फिर आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ घर से ही करके जाए। बाकी अगर नहीं भी करवा के गए तो नो इट्स नॉट विल बी बिग इशू। ठीक है ना, तो क्योंकि आप वहां पर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब मैं 3 चीजें अगर आप करवा लेंगे या 2 चीजें भी करवा लेंगे
आप जा सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल नॉर्थ कैंपस, ठीक है, वहां पर जाएंगे। मैंने सारा वीडियो बताया, मैंने एक ब्लॉग टाइप पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन वो मतलब कहते नहीं अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जो चीजें मेरे पास बची होगी, स्कैनर वगैरह भी होगा तो मैं यहाँ लगा दूंगी, और क्या क्या आपको ले जाना है वो भी मैं यहाँ लगा दूंगी। अगर मेरे पास कुछ बचा होगा, मतलब सब डिलीट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई, पहुंची, दोपहर का ही टाइम था। उसके बाद तो मैं सोल के जो गेट होता है वहां पे गई, तो मैंने उनसे एंट्री मांगी, तो उन्होंने कहा नहीं एंट्री नहीं, पहले आपको थोड़ा सा पता समझिए 20 कदम, 20 भी नहीं 15 कदम ऐसे, तो 15 कदम ऐसे चल के गई तो एक विंडो था, तो विंडो पे आपको एक वो देंगे, टोकन टाइप देंगे, तो उस टोकन पे लिखा होगा 22 विंडो। अच्छा, पहले 20 विंडो मोस्टली वहां पे काम होता है, अब 22 पे हो रहा है, ठीक है ना, तो 22 उन्होंने लिख के दिया। तो फिर मैं वही टोकन लेके दोबारा उन गार्ड अंकल के पास गई, उनको दिखाया, उन्होंने देखा भी नहीं, पर कि पता समझो उनको पता था हमें मिल गया, तो फिर हम लोग अंदर गए। फिर ऐसे गई, मतलब जैसे एक गेट है तो मैं एंटर करा, फिर मैं ऐसे चलती रही, फिर लेफ्ट गई, फिर उसके आगे स्ट्रेट में जाती रही, फिर राइट साइड पे विंडो थी, और भी आपको बच्चे मिल जाएंगे, आप पूछते हुए चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे बच्चे आते हैं डिग्री लेने, ठीक है। तो एक लाइन से विंडो होती है, 22 की 2 विंडो होती है। जब आप वो जो नो ड्यू सर्टिफिकेट निकलवाएंगे ना, तो उस पर भी लिखा होगा कि आपको मतलब 22 विंडो पे जाना है, गो टू 22 विंडो, ठीक है। तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। आप 22 विंडो पे जाएंगे, फिर जो आपने जो तीनों चीजें प्रिंट आउट करवा रखी थी, उनको आपको क्या करना है, उन 22 की भी 2 सेक्शन है, अगल बगल बना रखे उन्होंने। एक तरह से जो फर्स्ट है वो एक तरह से देखते हैं कि आपके जो सारे पेपर हैं वो सही है कि नहीं है, तो वैसे तो सही थे, फिर मैंने एक बार उनको दिखा दिया, उन्होंने देखा हाँ सही है, ठीक है। फिर उन पेपर पे 2 जगह साइन करना होगा, जो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे 2 जगह होगा, आपको साइन करना होगा, और उस पर आपको आपकी आईडी चाहे आधार वाली हो जो है कॉलेज वाली आईडी हो, आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बस ये तीनों करके जो जो 22 की जो सेकंड विंडो है ना, सेकंड सेक्शन विंडो, उसको मैं आपको दे देना, बस दे देना, वो कहेंगे 10 मिनट बाद हम आपको बुलाएंगे, जैसे आपका नाम बुलाया जाए बस अलर्ट रहिएगा, जैसे आपका नाम बुलाया जाए आप चले जाइएगा, बस 10 मिनट में आपकी डिग्री आ जाएगी। जैसे मेरी डिग्री आ गई है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, अकेले गई थी, अकेले डिग्री लेके आ गई हूँ, नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा जब डिग्री आई हाथ में, क्योंकि यार टेंशन रहती है कि कब आएगी, इतनी मेहनत से पढ़ाई की, कम से कम डिग्री तो ले आए, डिग्री आ जाए या खुद से आ जाए या हम जाके ले आए, तो डिग्री आ गई तो बड़ा सुकून मिला। और डिग्री ले लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो चाहिए तो होगी, ठीक है ना। वैसे तो मार्कशीट भी मांगते हैं, तो वो तो हम ऑनलाइन निकालेंगे, लेकिन डिग्री तो वहीं से मिलती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लेके आइएगा, ठीक है। तो मेन जो मैंने बताया कि नो ड्यू सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल या क्रोम पर सर्च करना है, अगर यहाँ नहीं सर्च करेंगे तो वहाँ पे जाके एक स्कैनर मिलेगा आपको, मैं आई होप अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं लगा दूंगी, वहाँ पे जाके स्कैन करेंगे, वही चीज़ आपको वहाँ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इमिग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि मैंने इसकी भी इंक्वायरी की थी, ठीक है ना। तो मैं कहा चलो अगर इन फ्यूचर मुझे लेना हो तो ले लेते हैं। तो मैंने उन्हीं सर से, जो 22 पे विंडो पे जो सर थे, मैंने पूछा सर अगर मुझे इमिग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए हो तो मैं क्या करूँ, और क्या लेना, मतलब क्या लेना बेनिफिशियल होगा। तो देखिए उन्होंने कहा, देखिए बेटा तो अगर आपको, जैसे अब मैं दिल्ली में ही पढ़ती हूँ, सब कुछ दिल्ली में ही है, तो अगर आपको अदर स्टेट में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ भी पढ़ना हो तो आपके लिए इमिग्रेशन ठीक है, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट ठीक है। अदरवाइज आपको इसी स्टेट में पढ़ना तो कोई ज़रूरी बात नहीं, फिर भी अगर आपको चाहिए हो तो आप उसी टाइम आके कभी भी आके निकलवा लीजिएगा, यही सब दिखा के निकलवा लीजिएगा, 500 रुपीज़ लगेंगे और वो उसी टाइम फ्रेश निकल जाएगा। तो मैंने कहा ओके, मुझे वैसे भी चाहिए नहीं, अगर पढ़ना भी होगा तो यहीं पे पढ़ेंगे, किसी अदर स्टेट में तो जा नहीं दे। लेकिन वो बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी हो गई हैं और अदर स्टेट में गई हैं और उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट उनको चाहिए ही होगा, तो वो पहले डिग्री निकलवाएं, वहाँ पे इंक्वायरी करें और अपना इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी निकलवाएं। 500 रुपीज़ लगेंगे आई गेस, ठीक है। तो वो जरूर ले लें। और जो भी लड़के हैं जो अब अदर स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं या अदर स्टेट में या अदर कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अपना इमिग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर ले लें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि इतनी डीप में इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता, मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़, हर एक बात बताई है, ठीक है ना। हर एक चीज़, हर एक बात बताई मैंने। अंदर की वहाँ बहुत सारी शूटिंग की, जब मैं जा रही थी दिल्ली, एज अ व्लॉग टाइप बनाया था मैंने,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, तो मुझे अब जाके टाइम मिला है ईद के बाद, तो मेरा वीडियो बनाया है। तो 3 चीज़ें लेके जाइएगा, डिग्री लेके आइएगा बस, और वायरल कीजिएगा वीडियो। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम इन डिटेल बताऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों को बहुत कन्वीनियंट हो, क्योंकि मैंने भी 3-4 वीडियो देखे थे जाने से पहले, तो उसमें भी कुछ बताया था, कुछ नहीं बताया था, कुछ बताया था, कुछ नहीं बताया था, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो से आपकी एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो स्कैन करना वहाँ पे जाके ज़रूरी है, बल्कि आप इसको घर से ही कर निकलवा कर प्रिंट करवा कर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ओके, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।